इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जब भी प्लान करते हैं ब्रॉड स्टडी का, उनको सिलेक्ट करना होता है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में से कोई कंट्री, तो टॉप पे रहता है यूएसए। इंडियंस की बात करें, चाहे पढ़ना हो, काम करना हो, या उनको वहाँ पर जाके घूमना फिरना हो, तो यूएस हमेशा ही टॉप पे रहता है। और यूएस भी कोई कसर नहीं छोड़ता। अगर पिछले 2 साल की बात करें तो 1 मिलियन या कुछ केसेस में मोर देन 1 मिलियन इंडियंस को वीज़ा ग्रांट हुआ है। सो गाइस 2024 में जो चेंजेस आए, किस तरीके से 2025 में वो इम्पैक्ट करने जा रहे हैं, और इंडियंस हम लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर हम यूएस में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक यही है, तो वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, इसको अंत तक ज़रूर देखिए। ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले और इन चीज़ों का वो ध्यान रखें अगर वो 2025 में यूएस में अप्लाई करना चाहते हैं। शुरुआत करें स्टडी वीज़ा से। तो अगर स्टडी के लिए यूएस में अप्लाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं ये तो एफ कैटेगरी में, जिसमें वो वहाँ पे जाके कोई डिग्री प्रोग्राम करते हैं। यहाँ रहता है उनके लिए एम कैटेगरी या जे कैटेगरी, जिसमें वोकेशनल प्रोग्राम्स आ जाते हैं या आ जाते हैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स। तो इन कैटेगरीज में लोग अप्लाई करते हैं। सो गाइज, अगर आप इन कैटेगरीज में से स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, आपके लिए गुड न्यूज़ है। सबसे पहले अभी तक 5 एरिया से एम्बेसी ऑफिस ऑपरेट हो रहे थे और स्टूडेंट्स को वहाँ पे जाना पड़ता था, या तो बायोमेट्रिक्स के लिए या अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए, जो उनकी इंटरव्यू होती थी वहाँ पे। तो अब इस साल 2 और एम्बेसी के ऑफिसेज 2 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर स्टार्ट होने जा रहे हैं, ऑपरेट होने जा रहे हैं। इस महीने बेंगलोर और मिड ऑफ द ईयर अहमदाबाद। थर्ड प्रोजेक्शन है आंध्र प्रदेश की, क्योंकि हैदराबाद से बहुत सारे एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हैदराबाद में तो ऑलरेडी कॉन्सुलेट ने अपना ऑफिस एक्सपैंड कर लिया था, लेकिन अब विजयवाड़ा या विशाखापट्टनम में भी ऑफिस ओपन होने की बात हो रही है। लेट अस सी दोनों में से किस लोकेशन में ओपन होते हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए इसका एक्सपेंशन किया जा रहा है। पहले तो ऑफिस एक्सपेंड हुआ हैदराबाद में, अब लोकेशन वाइज भी एक्सपेंशन हो रही है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई तो ऑब्वियसली पहले भी करते थे, लेकिन प्रॉब्लम आती थी और चैलेंज आता था इंटरव्यू डेट का। कई बार तो कई मील ट्रैवल करना पड़ता था इंटरव्यू के लिए, अगर वीज़ा नहीं मिलता तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहता था। लेकिन अब ऐसा जो वेटिंग टाइम है ना, उसको उम्मीद कर सकते हैं कि कम हो जाए आने वाले टाइम में। ये तो रही गुड न्यूज़। अब ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने जा रही हूँ जो कहीं न कहीं आपको बहुत ध्यान में रखनी है। गाइस, अभी तक हम जब भी अप्लाई करते थे ना वीज़ा के लिए, तो एम्बेसी फ़ी पे करते थे, उसके बाद अपना इंटरव्यू स्लॉट उठाते थे। उस केस में हम लोगों को अगर किसी कारणवश रीशेड्यूल करना पड़ता था तो हम कर लेते थे। 3-4 बार भी रीशेड्यूल करते थे कई लोग। लेकिन अब आपको सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट जो रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन मिलेगा वो वन टाइम मिलेगा। उसके बाद अगर आप रीशेड्यूल करते हो तो आपको एम्बेसी फ़ी दोबारा पे करनी पड़ेगी। दोबारा जो वेटिंग टाइम है इंटरव्यू अपॉइंटमेंट का, वो आपको देखना पड़ेगा, आपको बेयर करना पड़ेगा। इसमें डज़ नॉट मैटर जो मर्ज़ी इमरजेंसी हो, हेल्थ इश्यू हो, जो मर्ज़ी हो, इसमें एम्बेसी ऑफिस जो है ना वो आपकी कोई बात, यहाँ रूल्स जो हैं वो आपकी कोई बात, कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनने वाले। तो इसीलिए सबसे पहले वही स्लॉट बुक करो, वही डेट बुक करो जो आपको कन्वीनिएंट है। और लोकेशन, अगर आपको कोई ऐसा विश्वास है कि इस लोकेशन पे वीज़ा आता है, इस लोकेशन पे नहीं आता, तो उसके अकॉर्डिंग आप जिसमें पहले विश्वास रखते हो उसी में ही अप्लाई करो। ये नहीं कि पहले अपॉइंटमेंट लेके डेट उठा लें, उसके बाद ऑप्शन मिलेगी तो चेंज कर लेंगे। तो ये ध्यान रखिए, एक बार तो कैंसल कर सकते हो, दूसरी बार अगर उसको रीशेड्यूल करते हो ना, देन अगेन रीशेड्यूल करते हो तो आपको एम्बेसी फ़ी पे करनी पड़ेगी। और अब बात करती हूँ जो सक्सेस रेट की। वीज़ा सक्सेस रेट की बात करें तो स्टूडेंट्स नो डाउट चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको चैलेंज फेस करना पड़ सकता है वीज़ा सक्सेस के लिए। उसके लिए मैं आपको टिप्स भी देती हूँ। आपने अपने प्रोफाइल को प्रॉपर वे में तैयार करना है। ये नहीं जौन सी मर्जी यूनिवर्सिटी, जौन सा मर्जी प्रोग्राम मिले और हमने बस इंटरव्यू के लिए जाना है, ऐसा कुछ नहीं है।
सोच समझ के अपने प्रोफाइल को समझिए, आपका क्या एकेडमिक है, किसमें स्कोर कितने हैं, उसके बाद कौन से प्रोग्राम उससे रिलेटेड यूएस में हैं, तो आप अगर वो प्रोग्राम करते हो तो आपको क्या पढ़ने को वहाँ पे मिलेगा और उसके बाद आप अपनी करियर जब चॉइस रखते हो ना या अपना करियर बनाने की बात करते हो तो आपको क्या लाइक फ़ायदा मिलेगा, किस तरीके से आप एज़ कम्पेयर टू अदर एप्लीकेंट्स अपना करियर ब्राइट कर सकते हो, उनसे आगे जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने रिसर्च करनी है। ये नहीं कि जो आपके बिहाफ़ पे अप्लाई कर रहा है, वो रिसर्च करता रहे, वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करे, वो आंसर्स प्रिपेयर करे, आप उनको क्रैम करो। तो हर बार क्रैमिंग जो है ना, वो काम नहीं आती। तो उस केस में अगर हमने खुद रिसर्च किया होएगा, आपको पता होएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। तो आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो, तो किस कारण सेलेक्ट कर रहे हो? ये मत कारण रखना कि मेरे मामा जी, चाचा जी या मेरा कोई रिलेटिव वहाँ पे है, तो इसीलिए मैं उसको यूनिवर्सिटी को वहाँ पे मतलब जाके वहाँ पे पढ़ना चाहती हूँ, ऐसा कुछ मत करना। आपने ये देखना है कि आपके करियर रिलेटेड कौन-सी यूनिवर्सिटी आपको कौन-सा प्रोग्राम दे रही है, आप उसको क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें क्या पढ़ोगे, उसकी फैकल्टी के ऊपर आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, आप अपने एडमिशन एडवाइज़र से पूछ सकते हो, क्योंकि आप जब भी अप्लाई करते हैं ना, आपको एक एडमिशन एडवाइज़र मिलता है, डेफ़िनिटली वो कितना रिस्पॉन्ड क्विकली करता है, वो भी मैटर करता है, क्योंकि मैंने कई ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं, जिसमें विद इन अ डे रिप्लाई आता है और कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें इवन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ, जिसमें 15 दिन लग जाते हैं और एडमिशन एडवाइज़र कई बार रिप्लाई करने में टाइम लेता है, क्योंकि हो सकता है या वहाँ पर मैन पावर कम हो या वर्कलोड ज़्यादा हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट मैं आपको सिर्फ़ ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स बता रही हूँ, डिसीज़न विल बी योर्स, तो आप इन चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, तो डेफ़िनिटली आपको हेल्प होती है, आपको पता चलता है क्या फ़ायदा, आप अपना डिसीज़न लेते हो और वो सारी चीज़ें जब आपकी इंटरव्यू हो रही है ना, आप अपने वीज़ा ऑफ़िसर को क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका गाइस गैप होता है, गैप में आपने क्या किया? कौन सी स्किल्स लर्न की? कौन सी स्किल्स की अभी भी कमी है? किन स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हो? और यूएस में जाके ही क्यों पढ़ना चाहते हो? क्यों नहीं इंडिया में पढ़ना चाहते या किसी और कंट्री में? तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखोगे। इसके अलावा अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, आपको लाइक प्रोग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है, आप हम लोगों से पूछ सकते हैं और हम लोग स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं इन सभी चीज़ों में। हम अप्लाई भी करते हैं, आप अगर विज़िट करना चाहते हो ऑफ़िस में वेल एंड गुड, अगर नहीं विज़िट कर सकते आप ऑनलाइन भी हमारे द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली मैंने आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है 2025 में अगर यूएस में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मेरा अगला वीडियो किसी और इन्फॉर्मेशन के ऊपर होएगा, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना, स्पेशली जो यूएस में अप्लाई करना चाहते हैं।